नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है वाली स्थिति बनी हुई है। हाँ, ये बात और है कि हर तरफ खबर सिर्फ विपक्षी गठबंधन इंडिया में मची खलबली की छाई हुई है, लेकिन सच ये है कि सीट शेयरिंग को लेकर हालात एनडीए के भी कुछ ठीक नहीं है। जानकारों का दावा है कि अंदर खाने खींचतान मची हुई है, जिसे मोदी संभाल नहीं पा रहे हैं। इससे महाराष्ट्र सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब इस तरह के कयास तब से लगने लगे जब से शिंदे वाली शिवसेना ने दावा किया है कि तीनों दल उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिन पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था। तीनों दल मतलब बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी अजीत पवार गुट। यानी शिंदे ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो अपनी सीटें किसी को नहीं देना चाहते। अब शिंदे के इसी तेवर ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। आप जानते ही हैं कि लोकसभा चुनाव में महज 3 से 4 महीने का समय बचा है। ऐसे में विपक्षी और सत्ताधारी दोनों गठबंधन ने अपनी तैयारियों को तेज तो कर दिया है, लेकिन पेच फंसा हुआ है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गठबंधन में पार्टियों की संख्या कितनी है। इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन जितनी पार्टी उतना ही सिरदर्द भी होता है। जैसे इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां हैं, तो वहीं एनडीए में 38 दल शामिल हैं। दोनों ही गठबंधन में घटक दलों का अपनी ढपली, अपना राग वाला हिसाब बना हुआ है। फिलहाल बात महाराष्ट्र की ही करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट की गठबंधन सरकार है। लेकिन सरकार में होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि इनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नाम पर इन तीनों में सीट शेयरिंग को लेकर बात बिगड़ने लगी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनकी ये लड़ाई दरवाजे के पीछे चल रही है। दरअसल इस लड़ाई की वजह है बीजेपी का लालच। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी चाहती है कि 2019 में उसने जितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर लड़े। इस तरह के कयास तब लगने लगे जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा था कि जिन सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार उतरेंगे, बीजेपी के चुनाव प्रमुख उनकी जीत के लिए काम करेंगे। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी शिंदे को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, वो खुद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। यानी बीजेपी 25 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहती है। जाहिर है इसके लिए उसकी नजर शिवसेना शिंदे की कुछ सीटों पर ही है, क्योंकि गठबंधन में शामिल अजीत का तो सिर्फ एक ही सांसद है। लेकिन बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए शिंदे गुट ने साफ कह दिया कि किसी भ्रम में मत रहना, हम उन सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिस पर हमारी ताकत बढ़ी है। दरअसल 40 विधायकों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 22 सीटों पर दावा ठोक दिया। शिंदे की सेना ने कहा कि इन 22 सीटों पर उनकी ताकत बढ़ी है। अब शिंदे के बयान ने बीजेपी और अजीत गुट दोनों को टेंशन दे दी। हालांकि बीजेपी और एनसीपी नेताओं का अभी भी दावा यह है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। भाजपा कम से कम उन 6 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है जो 2019 में शिवसेना के पास थी। उनमें से एक मुंबई दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र भी है। लेकिन शिंदे ने तो बीजेपी के सपने चकनाचूर करने की प्लानिंग कर ली है। बता दें कि महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें हैं जिस पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन में तीनों दलों की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर भारी तकरार मची हुई है। उदाहरण के लिए मावल लोकसभा क्षेत्र को लें। 2019 में शिवसेना के श्रीरंग बारने ने एनसीपी नेता अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को हराकर ये सीट जीती थी। एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए बारने को इस निर्वाचन क्षेत्र से टिकट मिलने की अब उम्मीद है। हालांकि एनसीपी और बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व सार्वजनिक रूप से इस सीट पर दावा कर अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव बना रहा है। यही नहीं, शिरूर सीट पर भी पेच फंस सकता है, क्योंकि एनसीपी अजीत गुट के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट भी इस सीट से चुनाव लड़ने को बेकरार है। शिवसेना शिंदे के पूर्व शिरूर सांसद शिवाजी राव अधल राव पाटिल, जिन्हें कोले ने 2019 में हराया था, इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि दावा यह भी है कि इस सीट को लेकर पाटिल और एनसीपी अजीत गुट के बीच बातचीत चल रही है। पाटिल ने ऑफर दिया है कि अगर उन्हें ये सीट मिलती है तो वो अजीत गुट के उम्मीदवार बनने को तैयार हैं, यानी उनके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह एक और सीट है सतारा, जिस पर खींचतान है, क्योंकि अजीत पवार पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी सतारा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस सीट पर बीजेपी की भी नजर है। यानी बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना तीनों ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा की सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।
अगर सरकार में विधायकों और सांसदों की संख्या की बात करें तो स्थिति बीजेपी की अच्छी है, क्योंकि बीजेपी का हिस्सा सबसे बड़ा है, जबकि अजीत पवार दूसरे और एकनाथ शिंदे तीसरे नंबर पर हैं। वहीं अगर सांसदों की बात करें तो बीजेपी के 24, शिवसेना के 13 और अजीत गुट का 1 सांसद है। लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आ रही है तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना दलील दे रही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 26-22 का फॉर्मूला था। 22 सीटों में से 18 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार जीते थे। हालांकि शिवसेना में टूट हुई तो 13 शिंदे के साथ आ गए और 5 उद्धव के पास रह गए हैं। लेकिन बीजेपी से सीट शेयरिंग पर बात करते हुए शिंदे पूरी 22 सीटों की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 13 भी पूरी नहीं देना चाहती है। तो एनडीए में मची खलबली अब धीरे धीरे सबके सामने आ रही है, जिसको देखकर जानकार कह रहे हैं कि इंडिया में खलबली मची है। यह खबर चिंताजनक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये खींचतान शांत नहीं हुई, विपक्षी दलों में आपसी सहमति नहीं बनी, तो चुनाव में बीजेपी से मुकाबला मुश्किल हो सकता है। लेकिन यह खबर ज्यादा चौंकाने वाली है कि एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है, यानी उलझन दोनों तरफ है। यह खबर कहीं ना कहीं विपक्षी गठबंधन के लिए राहत भरी भी है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि एनडीए के मुकाबले इंडिया में ज्यादा खींचतान है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर पेच ना फंसा हो। इसे ऐसे समझिए, महाराष्ट्र में तो उद्धव गुट के साथ कांग्रेस की बात नहीं बन रही। शिवसेना यूबीटी 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस 22 सीटें मांग रही है। हालांकि एनसीपी शरद पवार गुट कितनी सीटें मांग रही है ये अभी साफ नहीं हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच कुछ ठीक नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर ममता ने अपना रुख साफ कर दिया है और वो कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मालदा और बरहामपुर छोड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि 65 सीटों पर तो सपा लड़ेगी, बाकी बची 15 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ेगी, आपस में बांट ले। बिहार में भी सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और लालू नीतीश के बीच बात अभी तक नहीं बन पाई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दोनों ही धड़ों के बीच एक समानता है, और वो ये कि सीट शेयरिंग ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टेंशन दे रखी है। अंतर सिर्फ इतना है कि सत्ताधारी गठबंधन बंद दरवाजे के भीतर ये नूना कुश्ती कर रहे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी की खींचतान सार्वजनिक हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।